चलिए आज हम आरआरबी के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है, कौन से 22 जनवरी के हर शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस करने का, क्वेश्चन देखने का ये बेनिफिट रहता है कि अगर आपके पास जब एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, आपको पहले से आइडिया रहेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और आपको मेथड भी पता चल जाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी बनेगा। ठीक है, जल्दी आंसर आएगा। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं मेरे बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। खुद में मैं गेट क्वालिफाइड हूँ टर्बो मशीनरी से। 2017 का मेरा एमटेक कंप्लीट है। मुझे 6 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, मैं डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें गेट के भी हैं, बैंकिंग के भी हैं, एसएससी के भी हैं। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जो सब में कॉमन है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। मैं आपका रीजनिंग वाला पार्ट कवर करूँगा। ओके, और मैं आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं कि दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी में ले सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक। ठीक है, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप सभी ग्रेट टीचर्स के लाइव क्लासेस देख सकते हैं, क्रैश कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, वीकली टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। आप लाइव क्लास में हैं, आप तुरंत पूछ लीजिए आप जो डाउट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। और इन्हीं सब बेनिफिट्स को कवर करते हुए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहेगा जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड वे में ध्यान दिया जाएगा। पर्सनलाइज्ड कोच रहेंगे, आपके स्टडी प्लानर रहेंगे। ठीक है, आपको स्टडी को बूस्ट करने के लिए आपको सेशन मिलेगा। आपके टेस्ट का पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा। ठीक है, आपको डेडिकेटेड आपका डाउट सॉल्व होगा और स्टडी मटेरियल और अच्छे से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आप दोनों ले सकते हैं। आप इसमें देखेंगे, आप जैसे गेट के लिए अगर मैं यहाँ एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप गेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको इस तरीके से जो पैकेज मिलेंगे, आपके जितने बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है, जितने बेस्ट टीचर्स हैं सबका आपको लेक्चर का एक्सेस मिल जाएगा, लाइव भी, टेस्ट भी। और जैसे यहाँ मैं आपको प्राइस के हिसाब से बताऊँ, गेट का एग्जाम्पल लेते हुए, अगर मान लीजिए आपका टारगेट है गेट, अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो ये आपको अप्रॉक्स 2269 पड़ रहा है पर मंथ। और इसी को अगर आप 24 मंथ के लिए लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको 1650 पड़ रहा है पर मंथ। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, मान लीजिए अभी आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप जान रहे हैं कि आपके पास 2 साल है तैयारी करने के लिए, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपका बेनिफिट है, आपको ज़्यादा दिन के लिए कोर्स का एक्सेस रहेगा। सेकेंड थिंग, इसमें आपको पर मंथ का कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, और इसमें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, आपको कोड यूज़ करना है SSAO10। ठीक है, S10। इसमें आप पेमेंट करेंगे, आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो भी आपको प्राइस दिखेगा उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये जैसे प्लस का था, सिमिलरली आपको आइकॉनिक का रहेगा। अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो आपको पर मंथ अप्रॉक्स 3769 पड़ रहा है। और वही अगर आप 24 मंथ का ले रहे हैं तो आपको 2775 पड़ रहा है। ओके, इसमें भी अगर आप कोड यूज़ करते हैं SSAO, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इंस्टेंट वहीं मिल जाएगा। ओके, आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा लिंक है, या फिर आप डायरेक्ट नाम से सर्च कीजिए SHAILENDRASAO। ठीक है, शैलेंद्र साव नाम से सर्च कीजिएगा, वहाँ फॉलो कर लिए रहिएगा, उसमें हम स्पेशल क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। ओके, और ये हमारा FT एक्सप्रेस का टेलीग्राम चैनल है। हमको जो भी अलग से एक्स्ट्रा कंटेंट भी शेयर करना रहेगा हम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट लिंक्स भी मिल जाएंगी और कुछ मटेरियल्स भी रहेंगे, इसमें मिल जाएगा। आपको लाइव क्लास कब आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसको आप ज़रूर से फॉलो या चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लिए रहिएगा। ठीक है, टेलीग्राम आजकल सभी यूज़ करते हैं, बहुत बेनिफिशियल भी है ये। और ये हमारे टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल है। आप जैसे गेट का तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका स्ट्रीम है उसमें आप जैसे अनअकैडमी लिखते हैं, ठीक है, अनअकैडमी गेट CE के लिए, अनअकैडमी मैकेनिकल के लिए, सभी ब्रांच के हिसाब से आपको डेडिकेटेड गेट यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे। ये हमारा जैसे मेन चैनल कैट्रिक्स भी है, और यहाँ आपको हमारा FT एक्सप्रेस भी दिख जाएगा। आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से जो भी आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लिए रहिएगा, ताकि आपको स्ट्रेटेजी भी पता चलते रहे, आपको मटेरियल भी मिलता रहे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है,
इसमें जो रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज हम पूरे सॉल्व करेंगे। 22 जनवरी के जो दोनों शिफ्ट होंगे, ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम चल रहे हैं ना, 22 जनवरी में जो बोथ शिफ्ट में आए हुए जितने क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं मैं पूरे सॉल्व करवा रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका बच गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका बच गया या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि जब मैं अगली बार इसका एनालिसिस करूं तो एनालिसिस मीन्स सॉल्यूशन दूं तो आपका जो डाउट रहे वो वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, ठीक है, आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सीरीज से बहुत आ रहे हैं, ठीक है, सीरीज से बहुत आ रहे हैं। उसके अलावा ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरत है। जितने तरीके से करेंगे उससे और कुछ नहीं आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल का आ रहा है, या फिर अगर इसको हल्का सा मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग, एसएससी, ये सब एग्जाम में कंपेयर करेंगे तो उससे तो बहुत ईजी आ रहा है। इसमें कुछ कुछ बेसिक बेसिक आपको भी अगर आता है तो आपको ये पेपर में रीजनिंग का टॉपिक उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। हम अभी पेपर देख रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में वहां आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन, देखिए, फाइंड नेक्स्ट, इसमें आपको अगला टर्म फाइंड करना है। कुछ टर्म्स आपको दिए हुए हैं, तो इसको अगर आप देखेंगे तो या तो आपको एक बार में डायरेक्ट दिख जाएगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, या फिर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस भी कर सकते हैं। वन, अगला टर्म है 12, या फिर कहिए 1 2, ठीक है। उसके बाद 1 2 4, 1 2 4 8, यहाँ तक से ही हमको देख के समझ आ जाएगा जो पहला लेटर है, ठीक है, पहला नंबर है, अगला नंबर उसका डबल है, फिर अगला नंबर उसका डबल है, फिर अगला नंबर उसका डबल है, इस तरीके से हो रहा है। अब 8 के बाद डबल करने से हो जाता है 16। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, 1 2 4 और 9 और 6 लिखा है, मतलब यहाँ जो 16 हो रहा था 6 को लिखा और 1 को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला टर्म क्या हो सकता है, फिर से वही कीजिए, लास्ट टर्म को आप डबल कर दीजिए। 6 को आप डबल करेंगे, ठीक है, 6 को आप डबल करेंगे, आ जाएगा 12, मतलब अब आपके यूनिट डिजिट में 12 हो जाएगा और जो 1 है उसके पहले वाले में ऐड अप हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम लोग कोई भी नंबर हो इसके लास्ट में क्या होगा, 2, और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन से देखते चलते हैं। इसके यूनिट डिजिट में तो 2 है नहीं, ऑप्शन कैंसिल। और क्या है, इन सब के यूनिट डिजिट में 2 है आपका। देखिए, यहाँ पे जब आप 6 में 1 और ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 7 और 2। मतलब यहाँ देखिए, इसके 7 2 किस में है, लास्ट में 7 2 इसमें है, मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यूनिट डिजिट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसको बहुत ही आप अच्छे से पढ़िएगा, उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में बनाने में आसानी होता है, जब आपको ऑप्शन दिया हो तब। ओके, ये तो हो गया हमारा पहला था क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन। अब देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 33। इसमें भी आपको नेक्स्ट फाइंड करना है। 33 40, देखिए, जब आपको टर्म्स इस तरीके से दिखें कि थोड़ा 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 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। मतलब अगला टर्म में कितने का डिफरेंस है, ये आपका 7 बढ़ गया, ये आपका 40 + 8 48, 49 + 9, देखिए यहाँ से हमको एक पैटर्न दिख रहा है क्या, +7 +8 +9 +10, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ +10 है। तो अगला टर्म क्या होगा, अगले में +11 ऐड करूंगा, मतलब 67 में जब मैं +11 ऐड करूंगा आ जाएगा 77। ये हमारा ऑप्शन में है क्या, 6 ऑप्शन में, सॉरी 67 में जब मैं 11 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 78। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। देखिए, जब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा हो ना, मतलब क्या बोले इसको मैं, ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो यूजुअली आपका सम से निकल जाता है, ठीक है। मतलब आप कुछ सम कीजिए, अगला टर्म आएगा, मतलब हम डिफरेंस देख रहे हैं। अगर एकदम ज्यादा ज्यादा आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो मोस्टली आपका मल्टीप्लाई में रहता है कि पहला टर्म उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर अगला हो रहा है। इस तरीके से इसके बहुत सारे पैटर्न रहते हैं, हम देखेंगे। अगर आपको इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, डिफरेंस लिए, उसका डिफरेंस लेके देखते हैं। अगर वैसा डिफरेंस में समझ नहीं आ रहा है तो हो सकता है कुछ इस टाइप के सीरीज में हो, ABC, और यहाँ पे दूसरा अलग ही एक सीरीज चले ABC इस टाइप से,
कि पहला टर्म रिलेटेड है तीसरे से, तीसरा टर्म रिलेटेड है फिफ्थ से, इस तरीके से भी सीरीज रहता है। तो आपको सभी चीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है, ठीक है। सीरीज आपका IMP है, इसमें आपका क्या है +7 +8 +9 +10 तक दिया है, अगले में +11 कर देंगे, 67 +11 हो गया आपका 78, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका क्यूब ऑड वन आउट, ठीक है, विषम ज्ञात करें। मतलब इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, एक है जो कुछ अलग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। देखिए टर्म्स क्या क्या है, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। देखिए देख के तो दिख रहा है सब अलग अलग सिटीज हैं, कैसे सिटीज हैं, कैपिटल तो सभी हैं, ठीक है। कैपिटल आपको सभी स्टेट्स का याद होना चाहिए ना, अगर आपको नहीं याद है आप कुछ को ट्रिक बना के याद सकते हैं। तमिलनाडु का है चेन्नई, ठीक है, तूमिल वरना चेन्नई, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तमिल तूमिल वरना चेन्नई, इस टाइप से तमिल का हो जाता है चेन्नई, ठीक है। इसी तरीके से सब तो आपका कैपिटल है, लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से देखते हैं तो ये जो बेंगलोर है ये आपको सिटीज में नहीं आता है। जो हमारे 4 मेट्रो सिटीज रहते हैं उसमें हमारा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा एक और क्या हो जाता है, दिल्ली, लेकिन यहाँ बेंगलोर दिया हुआ है, मतलब ये बाकी सबसे इस तरीके से अलग है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर, ठीक है। ऑड वन आउट मतलब बाकी सब एक टाइप से रिलेशन में है, एक कुछ है जो अलग है, ठीक है। ये बाकी सब कैपिटल तो है ही, ठीक है, तो कैपिटल के बेसिस पे आप नहीं अलग कर सकते, लेकिन मेट्रो सिटीज में बेंगलोर मेट्रो सिटी से आपका नहीं काउंट होता है, ठीक है। ये अब फिर से देखिए चूज ऑड वन आउट, फिर से इसमें से अलग आपको फाइंड करना है, 18 25 33 24, ठीक है। देखिए अगर हम नॉर्मली देखें 3 का मल्टीपल सब दिख रहा है या ऐसा कुछ है, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो एक चीज है हमारा 25, ये क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा ऑड वन आउट में अगर नंबर के लिए देता है तो आपको कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी तो रहेगा ही, लेकिन एक जो आपको बहुत पूछता है प्राइम नंबर, मतलब इनके बीच में कुछ अलग सा प्राइम नंबर दे देगा। तो प्राइम नंबर क्या है अलग से देखने में ऐसा अगर तुरंत समझ में नहीं आता है तो उसको हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। प्राइम नंबर को आप डिटेल में अगर देखेंगे उसके यूनिट डिजिट में 2 और 5 अगर नंबर को हटा दें तो कोई सा ऐसा नंबर नहीं बनता है प्राइम जिसके एंड में 2 5 हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ उसका प्रॉपर्टी रहता है, वो सब आप देख लेंगे। प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं वो एक बार आप देख लिए रहिएगा, ठीक है। तो ये तो नंबर आपका इजी था, इसमें आपको डायरेक्ट पता चल गया। अगर कुछ इसी तरीके से नंबर देता अलग अलग, ठीक है, मान लीजिए आपको दिया 15 17 और 18 और 21 इस तरीके से, तो इसमें क्या है देखिए एक ही नंबर है जो आपका प्राइम है। तो इस तरीके से प्राइम का कैसे चेक करते हैं, प्राइम का कैसे चेक करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे अगर मैं 17 को ही बोल रहा हूँ, ठीक है, 17 प्राइम है कि नहीं, तो इससे देखिए इससे नियरेस्ट जस्ट बड़ा वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, इससे जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है 25, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो आप क्या कीजिए 5 तक के जितने प्राइम नंबर है सिर्फ उसी से आपको डिवाइड करके देखना है, ठीक है। 5 तक के प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 और 5। आप 17 को सिर्फ इन्हीं 3 नंबर से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो प्राइम है कि नहीं है। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो वो नंबर प्राइम नहीं है, डिवाइड हो गया तो वो सॉरी अगर डिवाइड हो गया है तो वो क्या है, प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब वो नंबर आपका प्राइम है। तो जब नंबर के लिए ऑड और नॉट पूछता है इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज रहते हैं, लेकिन मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मतलब अधिकतर आपको यही टाइप का प्रॉपर्टी देता है, अलग अलग नंबर एक नंबर आपका प्राइम, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से देख ले रहिएगा कि प्राइम के लिए कैसे चेक करते हैं। देखिए इसी तरीके से अब हमको फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, चूज ऑड वन आउट, मतलब इसमें से विषम कौन सा है। इसमें से देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है तो कोई 3 होंगे जो एक ही टाइप के प्रॉपर्टी एक ही टाइप का रूल फॉलो कर रहे होंगे। अब इसमें दो दो नंबर दिया है, मतलब पहला नंबर किसी तरीके से रिलेटेड होगा दूसरे नंबर से, ठीक है, पहला नंबर रिलेटेड होगा किसी तरीके से दूसरे नंबर से। तो देखिए अब इसको मैं चेक करते चलता हूँ, 15 किसी तरीके से रिलेटेड है 210 से, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान देंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और इससे ये थोड़ा कम है। तो इसमें अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा है आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मैं 15 माइनस 210 आएगा। तो यही प्रॉपर्टी अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या यही रूल चल रहा है। तो इसको मैं अगले ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि बाकी में इस तरीके से है कि नहीं। 9 और 72 मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर इतना तक था ना,
9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 72। ठीक है, चलिए इसमें भी यही है। अगला चेक करते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसमें से जब मैं 13 को माइनस करता हूँ कितना आ जाएगा आपका 156। यहाँ तक ये भी सही है। 17 का स्क्वायर होता है 289, और इसमें से मैं 17 को माइनस करूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेरे को नहीं निकालना है। बस मैं इतना समझ गया कि इससे मैं कुछ जब माइनस करूंगा तो इससे तो छोटा ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। मतलब और जब ऑप्शन में दिया हुआ है इससे बड़ा नंबर, मतलब ये तो डेफिनेटली इसको फॉलो नहीं कर रहा है। और यही तो हमसे पूछा था कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ये हो गया हमारा ऑड इसमें से, ठीक है, इसमें से अलग। तो यहाँ पे कभी भी हमको इसको पूरा सॉल्व करके इसका आंसर निकालने नहीं लग जाना है। हम समझ गए इससे छोटा ही नंबर आना चाहिए, ऑप्शन में इससे बड़ा ही है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक से आपको कंफर्म रहना है, श्योर रहना है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, तो चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखिए इसके बाद जैसे इस तरीके से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये सीरीज, इसमें आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। इस टाइप का सीरीज कैसे रहता है, जैसे मैं आपको बताऊं, ए बी सी डी इतना को लेके, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा होता है, जैसे ए बी सी डी हो सकता है, इसके बाद फिर से अगला सीरीज यही चीज हो, ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी। अब इसी में रूल फॉलो कर रहा है कि एक नंबर को मेरे को डबल करना है, अगले में मैं कर देता हूँ बी सी डी, ठीक है, ए बी सी सी डी, या फिर ए बी सी डी डी। इस तरीके से कोई सा रूल फॉलो कर रहा होता है, तो इसको हमको ऑप्शन से देखना है, और इसके बीच में जो सबसे बड़ा मेरा ग्रुप बनेगा उसको मैं एक बार एनालाइज करने का ट्राई करता हूँ। पी क्यू आर पी, ठीक है, पी क्यू आर, और उसके बाद से फिर से पी, मतलब एक एक बार आया है तो रिपीट हो जा रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या ये इसी तरीके से बन पाएगा, पी क्यू आर पी, क्यू आर पी, पी क्यू आर। तो ये हमारे पास ऑप्शन में है क्या, क्यू आर क्यू आर क्यू, क्या क्या, क्यू आर क्यू आर क्यू। ये हमारे पास ऑप्शन में है क्या, क्यू आर क्यू आर क्यू, बिल्कुल है, ये हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ये हो गया हमारा इस तरीके से वाला सीरीज। अब देखिए ये है हमारा कोडेड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला ही जो हम एग्जांपल देखते हैं लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसके लिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है, पहले आपके पास रफ शीट है, कभी आप लोग को लिखने का बन जा रहा है तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम बहुत सारा हम कोड याद भी करेंगे। देखिए इस तरीके से लिखने का क्या फायदा होता है, 1 से लेकर 13 तक, मतलब ए से लेके एन तक हम एक लाइन में लिखे, और यहाँ से ऐसा रिवर्स होते हुए एन से लेके जेड तक लिखे, ठीक है, और उनका नंबर लिख लिए। इसमें क्या होता है, हम किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके अपोजिट में क्या है ये भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब ई जितना स्टार्टिंग से है भी उतना बैक से है। ठीक है, और इसमें एक और चीज क्या है, इसमें आप इसका रैंक भी पता कर सकते हैं, जैसे जी अगर स्टार्टिंग से 7th है, अगर आप इसको एंडिंग से काउंट करेंगे तो ये आपका 20th होगा। ठीक है, ये हमको सॉल्व करने में आसानी रहता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, सी का हो गया है आपका डी, ठीक है, जो आपका सी था वो डी बन गया है, मतलब +1 हुआ होगा। एल जो था वो बन गया है एम, ठीक है, मतलब एल के बाद एम, मतलब +1 हुआ होगा। ठीक है, ई जो था आपका बन गया है एफ, मतलब +1 हुआ होगा। फ्लेवर को हम इस तरीके से बदले हैं, ठीक है, आगे को भी चेक कर लीजिए, वी हो गया आपका डब्ल्यू +1, ई हो गया आपका एफ +1, आर हो गया आपका एफ मतलब +1। ठीक है, सभी में +1 चलता आ रहा है। तो अब मेरे को पूछा किस चीज का है, पूछा है मेरे को फ्लावर का। ठीक है, तो अगर ये आप प्रैक्टिस कर चुके हैं आपको ये ऑप्शन से दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है ई आर, ठीक है, और जो पूछा है उसके लास्ट में भी है ई आर। तो ई आर का जो कोडिंग था उसको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, एफ एस ही होना चाहिए लास्ट के 2 अल्फाबेट। हम इसको ऑप्शन में देखते हैं कि लास्ट के 2 अल्फाबेट किसी में है क्या ऐसे, अगर हमको कंफ्यूजन होता तो हम आगे सॉल्व करते। देखिए ये तो एफ एस नहीं है, ये भी एफ एस नहीं है, ये भी एफ एस नहीं है, ये एफ एस है। ठीक है, हमारे एक ही ऑप्शन में है तो हमको कंफ्यूज होने का भी जरूरत नहीं है। और अगर हम इसको पूरा सॉल्व करना रहता तो इसको हम सॉल्व करते इस तरीके से। ठीक है, क्या था हमारा वर्ड, फ्लावर। ठीक है, एफ का अगला हो जाता है जी, एल का अगला हो जाता है एम, ओ का अगला हो जाता है पी, डब्ल्यू का अगला हो जाता है एक्स, ई का हो जाता है एफ, और आर का हो जाता है एफ। ठीक है, वही चीजें
लेकिन हमको इसको चेक नहीं करना है ना क्वेश्चन में। अगर आप इतना कंफर्म हो गए कि ई आर आपका एफ एस बन रहा है और एक ही ऑप्शन में आपका ऐसा है, तो इसको करेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा इसको चेक नहीं करना, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये तो हो गया कोडिंग डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। जी ओ एन, अगला इसमें टर्म को देखना है। तो जी से अगर मैं काउंट करता हूँ, जी का बन जा रहा है जे, जे का बन जा रहा है एम। ठीक है, तो इसको अगर मैं अभी पूरा नंबर से यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, हम इसको ऐसे काउंट करते हैं। जी के बाद एच आई मिसिंग फिर जे, मतलब इसमें मैं दो टर्म आगे बढ़ा तो जे आएगा। जे के बाद ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, मतलब +2। सिमिलरली आप ओ में भी अगर आप +2 करेंगे आपका आर होगा, एन में आपका +2 करेंगे क्यू होगा। ठीक है, और यही सब चीज हमारे इसके लिए भी है। लेकिन हमको इसको सॉल्व करने के पहले जब ऑप्शंस हमारे जस्ट नीचे ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको ऑप्शन को चेक करना है अलग, मतलब कहीं और है, या फिर हमको पूरा आंसर ही देना है, हमको तो इन्हीं में से सेलेक्ट करना है ना। तो हम जब हमको पहला चीज पता चल गया कि पहला टर्म +2 चल रहा है, तो देखता हूँ कि क्या मैं इतने से आंसर बना सकता हूँ। एम यू टी, ठीक है, एम यू टी, एम में अगर मैं +2 करता हूँ, मतलब 2 छोड़ के अगला टर्म आता हूँ, तो पहला टर्म हो जाता है पी। ऑप्शन में देखिए कौन सा, कितने हैं ऐसे जो पी से स्टार्टिंग है। ऑप्शन में एक ही टर्म ऐसा है जो पी से स्टार्ट है। ठीक है, तो मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर मेरा यही हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी दो में अलग अलग होता तो मेरे को और चेक करना। ठीक है, यहाँ मेरे को पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, अब जैसे ये है फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। देखिए मिसिंग नंबर में क्या है, आपको इस तरीके से देगा, इसमें या तो अलोंग द रो अलोंग द कॉलम कुछ रूल रहेगा, जिसमें हमको एक नंबर मिसिंग रहेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के थोड़े दिन पहले वाले में आया था, उसमें क्या किया था, हम इस तरीके से रो से ऐड कर रहे थे और उसका आंसर यहाँ नीचे बॉटम में, ठीक है, लिखते जा रहा था कॉलम के लास्ट में। वो भी एक पैटर्न आपका हो सकता है, इसको आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, 4+7 और यहाँ पे मतलब 4 7 13, क्या हो रहा है, पहला जो ये है लाइन, दूसरा लाइन, तीसरे लाइन में इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो हो सकता है इसी में से कुछ प्लस होके कुछ मल्टीप्लाई होके ये आ रहा हो। देखिए 4+7 होता है 11, ये तो उससे थोड़ा सा बड़ा ही है। 5+7 होता है 12, उससे बड़ा ही है। मल्टीप्लाई में भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो ये खुद में बड़ा नंबर हो जाता है। 4+7 से ये 2 बड़ा है 13। अगला 5+7, ठीक है, इधर एक बड़ा है इधर एक कम हो जाएगा 13। अब मतलब यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, +2 +1, तो अगले में क्या +0 हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, 6+9 +0 15, ऑप्शन में है क्या 15। ठीक है, 13 14 15 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा। देखिए फिर से हमारे पास एक नंबर आ गया, इसमें हम देख रहे हैं क्या, 5 4 3 6 7 8 6 9 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद इसमें मेरे बड़ा सा, ठीक है, इस रो में बड़ा सा नंबर आ गया, मतलब ऊपर से ही कुछ मल्टीप्लाई होके आ रहा हो, इसका चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई या ऐड ना, मल्टीप्लाई या ऐड होके आ रहा हो, इसका चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, कंफर्म मैं नहीं बोल रहा हूँ, चांस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, 5+6 हो गया 11 + 6 17। ठीक है, इसको मैं 17+2 भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्या ये अगले में फॉलो होगा। 4+7 आपका हो जाता है कितना, 4+7 11, 11 और 9 हो गया 20, तो 20 और इसमें 20 × 2 करूँगा तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, तो हो सकता है कोई दूसरा रूल फॉलो हो रहा हो। देखते हैं, यहाँ 6 6 बहुत लिखा हुआ है, 5+6 होता है 30, 30+6 36। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा बन रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ, 5+6 होता है 30 और इसमें मैं +6 करता हूँ हो जाता है 30। अगले रो में भी यही हो रहा है क्या, देखते हैं, 4 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 5 × 6 में प्लस बोर्ड डाल रहा था, 4 × 7 होता है 28 +9, 28 + 9 27 होता है। ठीक है, ये भी सही है। अगले में 3 × 8 होता है 24, 24 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरा 39 आ जाए। ठीक है, तो 24 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँगा, 24 में मैं क्या ऐड करूँगा कि 39 आ जाए, इसको इधर माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 15। ठीक है, ऑप्शन सी ये भी हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी मेड यूजिंग द गिवन वर्ड। इसमें क्या है, हमको एक वर्ड दिया होता है,
इसी के लेटर्स को, इसी के अल्फाबेट्स को यूज करते हुए ऑप्शंस में से जो वर्ड दिए हुए हैं कौन से बना सकते हैं, कौन से बना नहीं सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें कैन नॉट बी मेड बोला है, मतलब इसमें से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, ये ऑप्शन में सुधार लीजिएगा, यहाँ सिंगल टी होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं बनाए जा सकते। तो एक तो हम कर सकते हैं कि एक एक इंडिविजुअली स्पेलिंग चेक करें, या थोड़ा सा अगर हम इसको प्रैक्टिस रखेंगे तो इसको हमको क्या करना है, प्रोनाउंस करके देखना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। तो ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस सिस्टर। ठीक है, इसमें भी अर आ रहा है, इसमें भी कहीं पे अर आ रहा था। इसको हम ऐसे एक बार प्रोनाउंस करके देखते हैं, मैट्रिक्स पर्सन डिस्टेंट। इसमें हमको प्रोनाउंस आ रहा है डी का, और इसमें डी का प्रोनाउंसिएशन कहीं नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, बाकी हम इसके बाद मेथड देखेंगे ही। ठीक है, इसमें आपको डी का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसमें आपका डी कहीं नहीं है। तो जब हमको एक यहाँ पे लेटर मिल गया, ठीक है, एक अल्फाबेट भी मिल गया, ठीक है, जैसे डी, जो हम इसमें से नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमको वहाँ पे एग्जाम में बाकी को और चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके बाकी और लेटर्स मिल रहे हैं कि नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक भी ऐसा पता चल गया, ठीक है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका एग्जाम में टाइम सेव करना है इसको। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो आप आराम से टाइम दे सकते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये पी क्यू आर क्यू आर क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, सेम क्वेश्चन है। ओके, अब अगला, इसमें क्या बोला है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। मतलब ये एक कोई सा सीरीज, एक श्रृंखला चल रहा है, इसमें से एक कोई सा नंबर है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं सीरीज को, पढ़ते हैं क्या दिया है, 6 9 12 15 18 21। ठीक है, हम लोग को ऐसे लग रहा है कि हम लोग 3 का टेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, 6 से स्टार्टिंग है, 6 9 12 15 18 21 24। अगला आना चाहिए था 27, उसकी जगह दिया हुआ है 26। यहाँ पे आपका सॉरी 24 लिख डाला है। देखिए, तो इसमें आपको सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 26। 26 ही आपका गलत है, और जो हमारा गलत है वही तो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा आपका गलत है। 26 आपका गलत है, उसकी जगह होना चाहिए था 27। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका रैंकिंग से। ठीक है, बहुत ही ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके प्री लेवल में भी इम्पोर्टेंट रहता है, मेंस लेवल में भी इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और इसका और अच्छी बात यह है कि इसी का क्वेश्चन को डाटा सफिशिएंसी में भी बहुत यूज करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। इसका क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोला है, इन अ क्लास कार्तिक इज 17 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, कोई क्लास है, इसमें कार्तिक है, ये जब मैं टॉप से देख रहा हूं तो 17th है, एंड 28 फ्रॉम द बॉटम। मतलब जब मैं इसी को ही बॉटम से देख रहा हूं तो ये है आपका 28। ठीक है, तो अब मेरे को पूछा क्या है, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो देखिए, जब मैं इसको ऊपर से काउंट कर रहा हूं तो भी ये कार्तिक काउंट हो रहा है, नीचे से काउंट कर रहा हूं तो भी ये कार्तिक काउंट हो रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आया 17 लोग थे, यहाँ से यहाँ तक गया 28 लोग थे। मैं दोनों को ऐड करता हूँ, लेकिन कार्तिक मेरा 2 बार ऐड हुआ है, इसलिए मैं एक बार माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मेरे को देखिए, ऑप्शन में 40 41 44 45, सबका यूनिट डिजिट आपका डिफरेंट है। तो मैं इसको डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी बता सकता हूँ कि इससे आप 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 + 7 एंड में तो 4 ही आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड में 4 है। अब चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 27 + 17 आपका 44 आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से आप एक बार कंफर्म आंसर बता सकते हैं, चेक करना है चेक भी कर सकते हैं। देखिए रैंकिंग में क्या होता है, एक साइड से आपका रैंक दिया होगा, सेम पर्सन का रैंक जब अपोजिट साइड से भी दिया होगा, ठीक है, फर्स्ट साइड अपोजिट साइड दोनों को उसका रैंक को ऐड कीजिए और -1 कर दीजिए तो आपका टोटल निकल जाएगा। ठीक है, साइड मतलब क्या सर, अगर लाइन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब एक बार आपको रैंक बताएगा लेफ्ट से, एक बार रैंक बताएगा राइट से। अगर लाइन आपका टॉप टू बॉटम जा रहा है, ठीक है, तो एक लाइन में खड़े हों, रैंक हो इस तरीके से कुछ भी, तो आपको एक बार टॉप से रैंक बताया, उसी पर्सन का बॉटम से रैंक बताया, तो दोनों रैंक को ऐड कीजिए, -1 कर दीजिए, क्योंकि वही आपको 2 बार काउंट हो रहा है। रैंक हो सकता है लाइन में हो, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, इस तरीके से कुछ भी।
ठीक है। इसको हम क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ऑर्डर और रैंकिंग में, देखेंगे तो ये दोनों अलग टर्म कहते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। ये दोनों अलग टर्म क्यों है देखेंगे, अब देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नवीन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। नवीन क्या है, ईस्ट की तरफ जाता है। अगर डायरेक्शन में आपको कंफ्यूजन होता है, यहाँ मैं आपको डायरेक्शन का मैप भी बना दिया हूँ। देखिए हम जो न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं आपको याद के लिए बता देता हूँ, न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। पहला ही लेटर है एन, तो एन को मान लीजिए मैं ऐसे करके लिख लिया, ठीक है, एन ही है। तो ये जैसे इस तरीके से आ रहा है, ये हो जाता है आपका एन फॉर नॉर्थ, ये हो जाता है आपका ई फॉर ईस्ट, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, ये न्यूज़, ठीक है। एन ई डब्ल्यू एस, उसी से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एन है, हल्का सा ऐसे रोटेट कर दीजिए, यही आपका एन ई डब्ल्यू एस, ठीक है। और इसमें टर्म काम पड़ता है लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट आप अपना हाथ ऐसे करेंगे, जब आपकी तरफ से ये आपको एल दिख रहा है मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। बायां दायां में अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आपकी तरफ से स्मॉल भी दिख रहा है वो बायां है, जो स्मॉल डी दिख रहा है वो आपका दायां है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, नवीन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। नवीन है कोई, ये 30 मीटर चला ईस्ट के लिए। इसको आप जब प्रैक्टिस रखेंगे ना, आपको इसको क्वेश्चन में लाइन बनाते टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट बोला, मैं ईस्ट की तरफ लाइन बना दिया, देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर अगेन। अब ये अपने राइट साइड टर्न करेगा, इधर तरफ चल रहा था, अब अपने राइट साइड टर्न करेगा। अगर आप यहाँ खड़े हैं, इधर फेसिंग कर रहे हैं, अपने राइट साइड टर्न करेंगे तो इधर तरफ टर्न करेंगे, और चल रहा है 20 मीटर, मतलब 30 से थोड़ा सा छोटा लें, ठीक है, 20 मीटर। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, मतलब अभी फिर से राइट टर्न लिया और 30 मीटर ही चला। पहला वाला भी 30 मीटर था, तो लाइन लगभग उतना ही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाउ हाउ फार इज नवीन फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। मतलब अब जो नवीन था उसका जो इनिशियल पॉइंट था वहां से कितना दूर है। देखिए 30 मीटर गया था, 30 मीटर तो वापस आ गया, लेकिन इस डायरेक्शन में 20 मीटर एक्स्ट्रा चला है, ठीक है। इधर गया था 30 मीटर, वापस आया है 30 मीटर, लेकिन बीच में चला है क्या 20 मीटर एक्स्ट्रा। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ठीक है। जब आपको बस ऐसा डिस्टेंस दिया हो कि इतना चलता है, राइट टर्न लेता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करके बोला, या फिर आपको सन के डिफरेंस में बताया, सन के डिफरेंस में कैसे बताएगा, आपका शैडो बोल देगा कि आपका शैडो आपके राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसा, ठीक है। और या तो आपको हो सकता है एंगल बोल के पूछे, ठीक है, इतने डिग्री टर्न होते हैं, उतने डिग्री टर्न होते हैं। ये सब जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का ही है, तो इसको देख लेते हैं। ए वेंट 3 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, ए कोई है वो वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चला, ये चल रहा है क्या 3 किलोमीटर इधर, देन वेंट 4 किलोमीटर साउथ, अब साउथ है नीचे, इससे थोड़ा सा आगे 4 किलोमीटर चला, देन हाउ मच डिस्टेंस ए नीड्स टू रिटर्न, ए नीड्स टू कवर टू रिटर्न इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब अब जो ए यहाँ पहुंच गया है, इसको इसके पिछले पोजीशन में जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान देंगे तो ये आपका एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल की तरह बनता है, ठीक है। अगर वो नहीं समझ में आता है तो भी मैं बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनियस है, एक आपका बेस होगा, एक आपका परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिमिलरली जब आपको इसको डिस्टेंस में इस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, इस डायरेक्शन में जितना चले हैं, ठीक है, वो आपका स्क्वायर प्लस उसके जो जैसे लेफ्ट राइट और नॉर्थ सॉरी ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन इस तरीके से देखते हैं। तो एक डायरेक्शन मतलब ईस्ट से वेस्ट में चला है 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर, और नॉर्थ टू साउथ में चला है 4 किलोमीटर, दोनों का स्क्वायर किए 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। तो ये तो डी स्क्वायर का वैल्यू है ना, तो डी का वैल्यू कितना होगा, इसको रूट निकाल देंगे, आ जाएगा 5। मतलब अब इसको यहाँ से यहाँ चलने में 5 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ कुछ टर्म्स रहते हैं जो 3 4 मिला के 5 ही बनता है। इस तरीके से जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमको और अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। डायरेक्शन के लिए हमको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा टॉपिक का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, ठीक है, डिस्टेंसेस, ओके। अब जैसे अगला,
ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारा इजी था ही है, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ सी इक्वल टू 3, तो सी को तो हम वैसे ही जानते हैं, इसका रैंक 3 होता है। ठीक है, सी को हम क्या जानते हैं, इसका रैंक होता है 3। ठीक है, अब एंड सीईपी इज 24। ठीक है, सीईपी, सी होता है 3, ई होता है 5 और पी होता है कितना आपका 16। ठीक है, अभी हम चेक कर रहे हैं कि इसका सबको सम ही किया है कि नहीं। ठीक है, 3 + 5 हो जाता है आपका कितना 8, और 16 में जब मैं 8 ऐड करूंगा हो जाता है 24। देखिए क्वेश्चन में 24 ही है। तो अब मेरे को पूछा है, बताइए हक्स का कोड क्या होगा। ठीक है, हक्स तो एच कितना होता है आपका, देख सकते हैं एच होता है 8। ठीक है, 8, यू होता है आपका कितना 21, और एक्स होता है आपका कितना 24। ठीक है, तो अब आपको इसको ऐड करना है टोटल। देखिए इसको 28 और 21 कितना हो गया 29, और इसमें जब मैं 24 ऐड करूंगा ये टोटल मेरा हो जाएगा कितना 53। ठीक है, इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा आपका 53। ये तो सबसे सिंपल, आप ऑप्शन से ही लेके देख लीजिए। ठीक है, यूनिट यूनिट डिजिट 8 और 1 हो गया 9, और यूनिट डिजिट हो गया 4, मतलब यूनिट डिजिट होना चाहिए 3। ऑप्शन में एक ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट आपका 3 है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ज़्यादा में 3 होता तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ मेरे को पूरा को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मेरे को बस इसमें ऑप्शन से आंसर सेलेक्ट करना है ना। अगर मेरे को ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से वाला रहता कि इसकी जगह में भरिए कितना होगा, तो हमको ज़्यादा कंफ्यूजन होता। ऑप्शन से मैं इसको इसलिए बता सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अभी हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग का बात कर ही रहे थे, और ये है आपके ऑर्डर का क्वेश्चन। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन तो हम लोग देखिए कि इधर से इसका रैंक टॉप से इतना है, बॉटम से इतना है, टोटल बताइए। ऑर्डर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, क्या बोला है, एक्स इज पुअर देन डब्ल्यू। इसमें एक तरीके से कुछ सीक्वेंस सा बनता है। ठीक है, क्या बोलता हूं मैं, एक्स इज पुअर देन डब्ल्यू, मतलब हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि एक्स डब्ल्यू। ठीक है, एक्स के बाद कम पैसा है डब्ल्यू से। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बना लिया, बट नॉट एज पुअर एज बी। ठीक है, मतलब एक्स इज पुअर देन डब्ल्यू, मतलब एक्स डब्ल्यू से तो गरीब है लेकिन बी के जितना नहीं, मतलब बी एक्स से भी ज्यादा गरीब होगा। ठीक है, मतलब यहाँ मैं लिख दिया बी इससे भी ज्यादा गरीब होगा। ओके, सी इज नॉट एज पुअर एज एक्स, मतलब सी एक्स से जितना पुअर नहीं है, मतलब सी एक्स से तो अमीर है, मतलब एक्स के बाद ही रहेगा। ठीक है, सी, अब इन दोनों में कौन अमीर है अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, बाकी ये पता है बी एक्स से ज्यादा गरीब है, और एक्स इन दोनों से ज्यादा गरीब है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हु अमॉन्ग दीज आर पुअरेस्ट, इनमें से सबसे गरीब कौन है। ठीक है, सबसे गरीब कौन है, यहाँ हमको हमारे ऑर्डर से समझ में आ रहा है, सबसे गरीब है हमारा बी। ठीक है, आंसर क्लियर हो जाएगा बी। अगर हमसे पूछता कि सबसे ज्यादा अमीर कौन है, ठीक है, तो हमको इन दोनों में कंफ्यूजन होता। हमको सबसे अमीर पूछा है, डायरेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज द पुअरेस्ट। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर का। जब हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ेंगे तो रैंकिंग के बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले हम रैंकिंग कवर करेंगे और उसके बाद हम ऑर्डर पे जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर भी एक तरीके से आपका अरेंजमेंट ही है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट तो आपका बहुत एमपी टॉपिक है, जानते ही हैं। ठीक है, उसी तरीके से ऑर्डर भी पढ़ेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मिसिंग नंबर। देखिए जितने क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी होंगे ना, जितने मेरे क्वेश्चन मिले हैं मैं सबको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मिसिंग नंबर आपका एमपी है, ऑड नंबर आपका एमपी है। ठीक है, सॉरी ऑड वन ऑड आपका एमपी है, सीरीज एमपी है। ठीक है, देखिए इसमें अब क्या है, ये 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 लाइन आपका छोटा है और फिर यहाँ पे ये लाइन बड़ा है, तो इसको हम पहला ही गेस करने के लिए करते हैं कि इनमें से कुछ ऐड होके कुछ मल्टीप्लाई होके ये ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सबको ऐड करूंगा तब तो ये इतना बनेगा नहीं। ठीक है, 5 4 9 + 12। ठीक है, तो अब कुछ और एक बार देखते हैं कि इसमें से अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 5 4 जा 20, 23 जा 60। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 4 × 3 कितना हो रहा है आपका, 5 4 जा 20, 23 जा 60। देखते हैं अगले लाइन में भी यही हो रहा है क्या, 6 × 5 होता है 30, 30 × 4 होता है 120। ठीक है, वही चीज हो रहा है, तो अगले में भी यही होना चाहिए,
7 इंटू क्वेश्चन मार्क इसमें यहीं पे है, 7 इंटू समथिंग इंटू 4 हो गया आपका 140। ठीक है, सॉरी 5 है ना यहाँ पे, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। देखिए नंबर इस तरीके से है आपका, 7 में कुछ मल्टीप्लाई बाई 5, ये 140 आना चाहिए। 7 5 जा हो गया 35 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 140 बन जाए। ठीक है, 7 में मैं इसको इधर डिवाइड कर दूंगा, 35 4 जा 120, सॉरी 140। ठीक है, 35 4 जा होता है ना, 35 2 जा 70 और फिर 105 फिर 140। ठीक है, ये हो गया। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आ रहा है, इसका आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, मिसिंग नंबर आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से कंप्लीट द सीरीज। सीरीज के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इतने तो क्वेश्चन नहीं आए होंगे जितना आप लोग बता दिए हैं। आपको अगर कुछ और क्वेश्चन लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो अलग अलग पैटर्न के भी क्वेश्चन है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सीरीज और इसके अलावा भी जो आपको और पैटर्न के क्वेश्चन लगते हैं उसको भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ क्या है, AZ BY CX। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, A के अपोजिट है Z, B के अपोजिट है Y, C के अपोजिट है X। ठीक है, इसमें अब अगला टर्म पूछा है, तो अगला टर्म देखिए अपोजिट है, या फिर इसको हम ऐसा भी देखिए ABC, एक एक छोड़ गया ना, तो अगला टर्म यहाँ पे आना चाहिए D। ठीक है, अगला टर्म आना चाहिए D। ठीक है, हालांकि ऑप्शन से हमको डायरेक्ट दिख गया, लेकिन और उसके बाद अगला टर्म D के अपोजिट कह लीजिए, या फिर यहाँ पे ये एक एक पीछे आ रहा है, Z से एक पीछे Y से एक पीछे X, तो X से एक पीछे आएगा W, मतलब होना चाहिए ऑप्शन DW। ऑप्शन में है क्या हमको DW? ठीक है, बिल्कुल है हमको DW। ठीक है, यहाँ पे एक एक आगे बढ़ रहा है और ये एक एक पीछे बढ़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन हो गया हमारा DW। ओके, देखिए अगला अगला क्वेश्चन फिर से हमारा है रैंकिंग से। ठीक है, रैंकिंग से है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स मोनिका इज 11 फ्रॉम अदर साइड। मतलब कोई रो में खड़े हैं, इसमें जो मोनिका है, ठीक है, इसको हम किधर से भी अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ये 11th ही है। ठीक है, 11th ही है। तो मैं क्या बताया था, जब किसी लाइन में आपको दो तरफ से रैंक दिया होता है, क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों तरफ 11th है, ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों तरफ से 11 प्लस 11 किए और माइनस कर रहे हैं 1, क्योंकि इसको मैं लेफ्ट साइड से काउंट कर रहा हूँ तो भी ये काउंटिंग हो जा रही है, राइट साइड से काउंट कर रहा हूँ तो भी काउंटिंग हो जा रही है। हम लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बार काउंट करें, 11 प्लस 11 22, 22 माइनस 1 हो जाएगा 21। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, इसके डिफरेंट पैटर्न्स हम देखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्लॉक से है। ठीक है, क्लॉक से भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लॉक में मिरर इमेज में भी यूज होता है। क्या बोला है, व्हाट विल बी एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5:20। ठीक है, तो इसके हम पूरे कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसका एक आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ जो आपको अभी एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए m इक्व टू, मैं बताऊंगा क्या है, m इक्व टू 2/11 t इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, थीटा डिग्री। अब देखिए m क्या है, 2/11 क्यों है, t इंटू 30 क्या है और डिग्री क्या है। ठीक है, देखिए जब भी हमको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोलेगा, क्वेश्चन में क्या क्या बोलेगा, मान लीजिए बोलता है कि 3 से 4 बजे के बीच कब ऐसा होगा कि आपका बने 40 डिग्री। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये देखने के लिए मिलता है। या फिर कुछ इस तरीके से बोल सकता है कि बताइए 2 से 3 बजे के बीच 40 डिग्री कितने बजे होगा, एग्जैक्ट टाइम बताइए। ठीक है, ये दो इसके मेन क्वेश्चन है, दोनों के दोनों इससे बन जाएंगे। अब यहाँ सर एम क्या है, टी क्या है, तो जब मैं आपको टाइम बोलता हूँ कि बताइए 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है, या फिर जब यहाँ पे जो 5:20 हो रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, 5 से 6 बजे के बीच है। तो इसमें से जो हमारा स्मॉलर वाला टाइम है, ठीक है, वो है आपका टी। ठीक है, टी क्या है आपका, ठीक है, टी मेरा स्मॉलर वाला टाइम है। और एम क्या है, जितने मिनट्स हैं, ठीक है, जितने मिनट्स हैं। और थीटा क्या है, जितने डिग्री बन रहे हैं। इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। ठीक है, एम 2/11 टी इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है,
एम मतलब जैसे अगर मैं यहाँ के क्वेश्चन के लिए बोलूँ 20 मिनट पे, ठीक है, 2/11। टी में क्या बोला था, जैसे अगर टाइम है आपका 5 से 6 के बीच, तो जो स्मॉलर वाला टाइम है 5 × 30, मैं इसमें प्लस लूँ कि माइनस लूँ। देखिए आंसर आपका दोनों से आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब पूरा देखेंगे, प्लस कब माइनस कब, ठीक है। दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपका एक बार निगेटिव में आंसर आए। अगर मान लीजिए मैं प्लस ले रहा हूँ और ये है आपका थीटा मतलब डिग्री, तो ये जो है 20, ये है आपका मिनट। अगर मैं बोल रहा हूँ 5:20 मतलब ये जो 20 मिनट है ये आपका एम है। और 5:20 मतलब टाइम क्या है, 5 और 6 के बीच है, तो जो स्मॉलर वाला टाइम है वो आपका यहाँ टी है। और थीटा क्या है, जो दोनों से घड़ी में एक आपका होता है आवर हैंड, ठीक है, मतलब जो घंटे का जो टाइम बता रहा होता है, और एक होता है आपका मिनट है। दोनों के बीच में जितना डिग्री बन रहा है, ठीक है, जितना कोण बन रहा है वो होता है हमारा ये डिग्री। अब इसमें देखिए, इसमें आपका सब चीज दिया हुआ है, एक ही चीज आपका अननोन है, तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 ये कटा हो गया आपका 10, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 इक्वल्स टू 530 जा 150 माइनस थीटा। इसको आप इधर माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी ये प्लस ना, प्लस लेके चल रहे थे तो ये इधर माइनस कर दीजिए, आ गया -40 इक्वल टू थीटा डिग्री। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, डिग्री तो आपका 40 डिग्री ही है। एक बार क्या हो सकता है कि जो ऊपर की तरफ बनेगा सोच रहे थे वो नीचे की तरफ बना, आंसर तो इसमें हमारा आ गया। ठीक है, तो इसको जब हम लोग और अच्छे से समझेंगे, देखेंगे ये क्यों आता है, प्लस माइनस में एग्जैक्ट क्यों लेना है, बट फॉर द टाइम बिंग आपका आंसर इसमें से पूरा आ जाएगा। ठीक है, सिंगल सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ मैं, एम मतलब मिनट। ठीक है, अगर इसी में मेरे को एंगल दिया होता, बोलता कि बताइए 5 से 6 के बीच कब ऐसा होगा जब 40 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो भी हम यही यूज करते हैं, एम मिनट 2/11, ठीक है, ब्रैकेट में टी टाइम स्मॉलर वाला टाइम इंटू 30 प्लस माइनस, ठीक है, थीटा डिग्री। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, ये भूलने वाला चीज नहीं है। ओके, देखिए अगला ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया क्लॉक का। ठीक है, क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। क्या बोला है, इन 5:45 द आवरली नीडल इज इन द साउथ। जब 5:45 हो रहा है तो जो आवर का निडल है वो साउथ में है। देन इन विच डायरेक्शन द मिडिल निडल। ठीक है, जैसे ये आपका एक क्लॉक है, ठीक है, ऊपर होता है 12, यहाँ 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 5:45 मतलब 6 के थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था 5, जो आवर का हैंड है, और 9 का क्या है यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन क्या बोल रहा है, ये जो है आपका, ठीक है, ये जो आपका आवर का नीडल है ये साउथ में है। साउथ इधर होता है, अभी तो आपका ये थोड़ा सा इधर है। देखिए साउथ इधर, ईस्ट यहाँ नॉर्थ और यहाँ वेस्ट। ठीक है, अगर साउथ और ईस्ट के बीच में कितने भी डिग्री में हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट इतना नहीं है तो इसको हम साउथ ईस्ट मानते हैं। ठीक है, अभी ये साउथ ईस्ट में है, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हमको साउथ में करना है। मतलब हम क्या करेंगे, क्लॉक को हल्का सा ऐसे रोटेट कर देंगे। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से बताता हूँ, जैसे ये, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये वाला कांटा यहाँ होना चाहिए साउथ की तरफ। तो जब हम क्लॉक को हल्का सा ऐसे रोटेट करेंगे तभी ऐसे होगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो जो यहाँ पे हमारा मिनट का था ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से का डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे जब हमारे आवर का हैंड इधर तरफ दिखा रहा है तब मिनट का हैंड एग्जैक्ट 9 में ना होके थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, और ये डायरेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ठीक है, बीचों बीच जरूरी नहीं ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ से होते हुए वेस्ट के बीच में है। ठीक है, बीचों बीच नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इनके बीच में कहीं पे है, तो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। एंगल वैंगल पूछा नहीं है हमसे, ठीक है, और इसमें क्या है, वेस्ट में तो नहीं है, वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया, इसलिए है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, देखिए हम अपना कलर यूज कर लेते हैं। अब ये हो गया, ये भी एक तरीके से क्लॉक भी है इसमें, देखिए क्लॉक भी है और सॉरी डायरेक्शन डिस्टेंस भी है, दोनों को ऐड करते हुए क्वेश्चन बन गया है आपका। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, मतलब पूछ रहा है क्या,
कैलेंडर का क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नॉट हैव 29 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी। मतलब सिंपल सी बात है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। वही पूछा है, 29 डेज नहीं है, मतलब कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर देखिए, लीप ईयर के लिए हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी ईयर को हम डिवाइड करते हैं 4 से। जैसे मान लीजिए इसको मैं कर रहा हूँ 1996, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, ठीक है। डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये आपका लीप ईयर है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा जो 100 का मल्टीपल रहता है, जैसे 100, 200, 300, ये लीप ईयर्स नहीं होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो 400 के मल्टीपल रहते हैं इसमें, वो लीप ईयर्स रहते हैं। 400, 800, ठीक है, 1200, अगला इस तरीके से 1600 और 2000, ये भी आपका लीप ईयर रहेगा, ठीक है। 100 का मल्टीपल है, लेकिन 400 का मल्टीपल रहेगा तो लीप ईयर रहेगा। बाकी जो भी 100 के मल्टीपल हैं वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड करके देखना है। अब 4 से डिवाइड करके भी देखना है, तो ऐसा नहीं कि हमको सभी नंबर को डिवाइड करते चलें, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के लिए देखिए, ये तो आपको पता चल गया 400 का मल्टीपल है। 4 से डिवाइड करने के लिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं तो पता चल जाता है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गए तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट मतलब यूनिट और 10 डिजिट। देखिए इसका यूनिट टेंस कितना है, 04, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका कितना है, 96, ठीक है। 96 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 4 जा, ठीक है, डिवाइड हो गया। 74, 74 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 8 जा, समथिंग बच गया हमारा, ठीक है। मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही ऐसा है जो लीप ईयर आपका नहीं है, ओके, ठीक है। कैलेंडर से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ओके। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें हमको कुछ ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये हमारा है लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इसमें से ये जो ग्राफ दिए हुए हैं, सॉरी वेन डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा रिलेशनशिप बताता है प्लांट, ह्यूमन एंड लाइफ के बीच का, ठीक है। प्लांट, ह्यूमन और लाइफ के बीच का। तो इसको अगर हम नॉर्मली करें, देखिए प्लांट अलग चीज हो गया, ह्यूमन अलग चीज हो गया, और लाइफ क्या होता है, दोनों में होता है, ठीक है। ये इसी तरीके से इसमें देखिए, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, लाइफ इसमें क्या है, और इसमें देखिए इसमें क्या है। ऐसा अगर मान लीजिए इसको मैं बोलता हूँ प्लांट, इसको बोलता हूँ ह्यूमन, तो लाइफ क्या है, लाइफ सिर्फ प्लांट का थोड़ी है, ठीक है। और इसी में हमारा जब हमको पता है ऐसा बनना है, तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं प्लांट, ह्यूमन और लाइफ, ठीक है। देखिए कितना मस्त स्माइली जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओके। और इस टाइप का कब रहता है, जब किसी के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है तो, ठीक है। ये हो गया हमारा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ठीक है, रक्त संबंध का। ये भी बहुत एमपी टॉपिक है। ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन है, क्या बोला है, सी इज सन ऑफ एफ, ठीक है। इसमें आपको पता है, अगर आपको कोई सिंबल देना होता है, अगर मेल है तो या तो इनको आप प्लस दे दीजिए, फीमेल हैं उनको आप निगेटिव दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से करते हुए देखते हैं। सी इज सन ऑफ एफ, ठीक है, सी सन है एफ का, ठीक है। ऐसे जनरेशन वाइज लिखते हैं हम, सी इज सन ऑफ एफ, एफ मेल है फीमेल है अभी आपको नहीं पता। क्या बोला है, ई इज सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है, मतलब इसकी सिस्टर है ई, ई का हमको पता चल गया फीमेल है, यहाँ मैं मैनेज कर दिया। एंड हर सन इज ए, ठीक है, एंड हर लिखा है, ठीक है, मतलब ई के बारे में ही बता रहा था और फिर उसी के बारे में बताना चालू किया। ई इज सिस्टर ऑफ एफ एंड हर सन इज ए, मतलब इसका जो बेटा होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। एंड डॉटर इज एक्स, ठीक है, इसी के बारे में बहुत बता रहा है, इसकी डॉटर है एक्स। इफ बी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, जो ए है इसके मैटरनल अंकल मतलब मामा, मतलब इनकी मम्मी के भाई, ठीक है। ये भाई है कि बहन है हमको पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका एक और कोई भाई है जो बी है, ठीक है, ये हमको पता चल गया। देखिए अब क्या बोला है, सो हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, मतलब ये जो सी है, ठीक है, ये जो सी है ये बी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ये इनके पापा हैं या मम्मी हैं जो भी हैं, उनके ये भाई लगेंगे बी, ठीक है। और सी को पूछा है तो ये क्या है, इनके नेफ्यू, ठीक है, ये इनके नेफ्यू है, मतलब भतीजा, ठीक है। ये हो गया। देखिए इतने सब क्वेश्चन के अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके जैसे ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, ठीक है।
कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है। ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप जो भी एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, उसको भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने क्वेश्चंस या फिर जिसमें भी आपको डाउट होता है वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको अगली बार और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट एनालिसिस के पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में एक बार और बता दिए रहता हूँ, ठीक। आपको मेन चीज़ मिस ना हो, प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्लस में आपको ग्रेट एजुकेटर्स के लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेशन मिलेंगे और आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इन सभी को इंक्लूड करते हुए आइकॉनिक में जो एक्स्ट्रा हैं आपके पर्सनलाइज्ड कोच, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लानर, ठीक है, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, क्लियरिंग और प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्लस और आइकॉनिक का हो गया। इसमें जैसे आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके सारे बेस्ट एजुकेटर जितने हैं मोस्टली का आपको इसमें सब मिल जाएगा, आपको इसमें एक्सेस, ठीक है। आप उनका लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, उनसे आप डाउट पूछ सकते हैं। और ये जैसे आपका प्राइस है, आप 12 मंथ के लिए लेते हैं या 24 मंथ के लिए लेते हैं, 18 मंथ के लिए लेते हैं, अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। जब भी आपको प्लस कोर्स लेना है आपको कोड यूज़ करना है SSAO10, ठीक है, साओ SSAO10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे इसमें आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ का अप्रॉक्स 3769, 24 मंथ का 2775 पर मंथ। ओके, आपको कोड यूज़ करना है, इससे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, आपको बाय नेम सर्च करना है शैलेंद्र साव, ओके, इसे आपको मिल जाएगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको लिंक अगर नहीं सर्च करना है आप टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं FT एक्सप्रेस, ओके। ये और ये हमारे यूट्यूब चैनल जो हैं, ठीक है, गेट की तैयारी के लिए डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं। अपने ब्रांच के हिसाब से, अपने स्ट्रीम के हिसाब से आपको जो अपना बनता है, ठीक है। जैसे आप मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल वाले वो अनअकैडमी के गेट के क्वेश्चंस के लिए अलग से, FT एक्सप्रेस में एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहेगा। तो ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपका स्ट्रेटजी इसमें आपका बरकरार रहेगा, आपको अपडेट रहेंगे किस तरीके से पैटर्न है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या सभी मटेरियल्स मिल जाएंगे, ओके। और जल्दी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।